अगर आप अपने तुलसी के पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास छोटा-सा तुलसी का पौधा है, चाहे आपने इसको बीजों से लगाया है या फिर आप नर्सरी से खरीद करके लाए हैं। जैसे भी आपने तुलसी के पौधे को लगाया है, आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं करता है, तो ज़रूरत है इसके ऊपर कुछ ट्रिक्स की, कुछ देखभाल की, सही समय पर इसके ऊपर कुछ ज़रूरी काम करने की, इसको सही समय पर कुछ ज़रूरी खाद देने की, तभी आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे को, एक छोटे से पौधे को तेजी से बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, इसको हरा भरा और ज़्यादा घना बनाने का सीक्रेट क्या है। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, नया नया पौधा लगाते हैं, तो आप हमेशा अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करें। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, वरना ऐसे में आगे जा कर के जब सर्दियाँ पड़नी शुरू होती हैं तो जड़ों की ग्रोथ स्लो हो जाती है और ऐसे पौधे तुलसी के खराब हो जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में। मिट्टी में आप कंपोस्ट ज़रूर मिलाओ, चाहे वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। इसके अलावा आप धान का छिलका और कोकोपीट की मात्रा भी थोड़ी सी मिला सकते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी और पोरस रहती है, आगे जाकर के जमती नहीं है। इसके बाद तुलसी का पौधा आपने लगा लिया, जो दूसरा ट्रिक है या फिर इसको आप टिप्स कह सकते हैं, इसकी प्रूनिंग। अगर आपको इसकी मंजरियाँ नहीं चाहिए और तुलसी के पौधे को आपको घना बनाना है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आपको चाहिए, तो समय समय पर इसकी जो टिप प्रूनिंग है इसको करते रहें। प्रूनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कैंची का इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा इसकी टहनियों को, ब्रांचेस को काटो। टिप प्रूनिंग का मतलब है कि जो इसके ऊपर मंजरियाँ आती हैं, वो मंजरियों की ज़रूरत आपको नहीं है, तो जैसे ही मंजरियाँ आती हैं आप उसको निकाल दो, क्योंकि जैसे ही मंजरियाँ आनी शुरू होती है, पौधा वहाँ से ब्रांचेस निकालना बंद कर देता है। अगर इसको घना बनाना है, लगातार इससे ब्रांचेस लेनी है, तो ये जो मंजरियाँ हैं इनको आप हटाते रहिए। अगर आपको बीजों के लिए कुछ मंजरियाँ चाहिए, तो आप कुछ मंजरियाँ पौधे के ऊपर छोड़ सकते हैं। जब वो सूख जाएँ तो फिर आप इसको हटा दो। इससे क्या होता है कि पौधा आपका हरा-भरा भी बना रहेगा, क्योंकि अगर पौधे को हरा-भरा बना करके रखना है, तो लगातार नए पत्ते आपको इसके ऊपर चाहिए। मंजरियों का एक और नुकसान होता है कि मंजरियाँ अगर पौधे के अंदर लगी हुई हैं, तो पौधा जो सारी एनर्जी है वो बीजों को बनाने में ही लगा देगा, जिससे आपका पौधा घना नहीं होगा। अब टिप प्रूनिंग का स्टार्टिंग आपको कब से करना है? जैसे ही आपका पौधा 7-8 इंच बड़ा होता है, आप तभी से इसकी टिप प्रूनिंग करना शुरू कर दो। यानी एक छोटे से पौधे की भी टिप प्रूनिंग आपको करते रहना चाहिए। अगर आप छोटे से पौधे की टिप प्रूनिंग करते रहेंगे, तो स्टार्टिंग से ही आपका पौधा घना रहेगा। आप देख सकते हैं मेरा एक छोटा सा पौधा कितना घना है। अगर छोटे से तुलसी के पौधे को आपको घना बनाना है, तो शुरू से ही आपको इसकी टिप प्रूनिंग करते रहना चाहिए। यानी जैसे ही 7-8 इंच लंबा आपका पौधा होता है, इसके टिप को ऊपर से आप थोड़ा सा तोड़ दो, वहाँ से फिर से नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी और फिर से आप इस काम को रेगुलर अपने पौधे के ऊपर करते रहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जिसके बारे में लोग आपको कम जानकारी देंगे, कि जैसे ही आपका पौधा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर दो। तुलसी के पौधे को कभी भी बहुत ज़्यादा छोटे पॉट में आप ना लगाएं। स्टार्टिंग में तो आप छोटे पॉट में इसको लगा दो, लेकिन जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता चला जाता है, इसको आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पौधे को ज़्यादा जगह मिलेगी, इसकी जड़ों को फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, ज़्यादा खाद पानी मिलेगा, तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तुलसी एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा है। अब मान लीजिए कि आपको इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, तो फिर आप अपने उसी पॉट के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो मेरा बड़ा वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी जगह है गमले के अंदर, जिसके अंदर मैं और ज़्यादा पॉटिंग मिक्स भरने वाली हूँ। आगे मैं इसमें आपको दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास भी तुलसी का ऐसा ही पौधा है जिसके गमले में बहुत ज़्यादा खाली जगह है, तो बारिश शुरू होने से पहले पहले आप इसको थोड़ी सी और मात्रा खाद की और मिट्टी की ज़रूर से दे दो। इसके साथ ही जो आपका नया नया पौधा है, आप ऊपर से उसकी टिप प्रूनिंग करते रहें, लेकिन नीचे से जो उसके पुराने पत्ते हैं वो थोड़ा थोड़ा आप इसको हटाते रहो, ताकि जो नीचे पत्ते हैं वो मिट्टी से ना लगे, नीचे आपको स्पेस मिले अच्छा खासा। जो नीचे की टहनियाँ हैं उनके ऊपर अगर पत्ते नहीं रहेंगे, तो आप आसानी से इसको खाद पानी दे पाएंगे, इसकी गुड़ाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस पौधे में और ज़्यादा मिट्टी डालने से पहले पहले इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर लूँगी, क्योंकि इसकी जो ऊपर की मिट्टी है वो हल्की सी जमी हुई है। मिट्टी की गुड़ाई करके ही आपको अपने पौधे के अंदर और मिट्टी देना है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो कट रही हैं, बहुत ज़्यादा जड़ों की ग्रोथ है, अच्छी जड़ों की ग्रोथ है। अगर आपके पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी आपका पौधा ऊपर भी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए आप इसको ज़्यादा मीडिया प्रोवाइड करो, ज़्यादा जगह दो, ज़्यादा खाद दो, ज़्यादा मिट्टी दो। तो मैंने यहाँ पर एक पॉटिंग मिक्स जो मैंने बनाकर रखी थी, इसके अंदर मैंने मिट्टी, कोकोपीट और
वर्मी कंपोस्ट मिला करके रखा था, इसको मैंने भर दिया है। तो अभी जो खाली स्पेस था वो भर गया है। अब मेरा पौधा और तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है ये समय समय पर आपके तुलसी के पौधे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इन कामों को आप अपने पौधे की ग्रोथ के हिसाब से ज़रूर से करते रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा ग्रोथ ही नहीं करता है, हमने जैसा का जैसा इसको लगाया है वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, नए पत्ते निकाल ही नहीं रहा है। तो नए पत्ते अगर आपका पौधा नहीं निकाल रहा है, नई टहनियाँ नई ब्रांचेस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसके जड़ों में समस्या है। अब इसको सबसे पहले आपको ठीक करना है, तभी पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। और इसके लिए एक सबसे बढ़िया जो नेचुरल तरीका है ना, वो है एलोवेरा का। एलोवेरा एक बहुत ही बढ़िया रूटिंग हार्मोन का काम करता है। आपके पास कोई भी पौधा है जिसकी जो जड़ें हैं वो स्वस्थ नहीं है या फिर ग्रोथ नहीं कर रही हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तुलसी में ये कमाल का काम करता है। अगर आपके पौधे में समस्या है ग्रोथ ना होने की, ग्रोथ रुकी हुई है, तो फिर आप एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर से करें। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का एलोवेरा, जिसको आप छोटे टुकड़ों में पहले काट लो। एक बहुत ही आसान तरीका मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। एलोवेरा एक नेचुरल फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, किसी भी तरीके से आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपको इसको सही तरीके से देना है। एक मीडियम साइज़ का एलोवेरा जो मैंने काट लिया है, इसको आप कुछ इस तरीके से दोगे। साइड में एक गड्ढा सा बना लो जिस भी पौधे में आपको देना है। इसके बाद आप इसकी मिट्टी को अच्छे से ढक दो। ये जो एलोवेरा है ये डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। मात्र हफ्ते में जब आप इसकी मिट्टी को हटाकर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुका होगा, यानी जो इसका रिजल्ट है, इसका जो न्यूट्रिशन है, आपके पौधे को मिलना शुरू हो चुका होगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर एक और नेचुरल चीज़ का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि आप एलोवेरा के साथ ज़रूर से दे दो। कभी कभी हमारे पौधे की जो जड़ है उसके अंदर कीड़े लगे होते हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए, स्पेशली हमारी तुलसी के पौधे के अंदर अगर कोई कीड़ा लग गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए हल्दी सबसे बढ़िया दवाई है। इससे बढ़िया कोई दवाई या फिर इंसेक्टिसाइड नहीं हो सकता है। ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। आधा चम्मच मैंने पानी में घोल लिया। उतने पानी में आप घोलो जितना पानी आपको अपने पौधे में डालने के लिए चाहिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर को घोल करके आप एलोवेरा के साथ ही इसको दे दो। फ्रेंड्स, ये जो दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ अपने तुलसी के पौधों को दोगे तो इससे कई सारे फायदे होंगे। पहला तो आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा, जड़ों की जो ग्रोथ रुक गई है वो तेज़ हो जाएगी। एलोवेरा जड़ों की ग्रोथ को तेज़ करता है। जो हल्दी का पानी हमने दिया है, इससे अगर इसकी मिट्टी में कोई कीड़ा फंगस लग गया है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मिट्टी में कोई कीड़ा फंगस लगा है तो ऐसे पौधे की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, ऐसी तुलसी का पौधा भी ग्रोथ नहीं करता है। तो इसीलिए इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ आप इस्तेमाल करो। 15 से 20 दिन में आपको एक बार ये दोनों चीज़ें अपने तुलसी के पौधे के अंदर डालनी है। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसको आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। इस चीज़ को देने से आपके पौधे को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों की जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो हरे नहीं होते, उसके अंदर पीलापन होता है, पौधा आपका स्वस्थ नहीं दिखाई देता है। ऐसे में अगर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको मात्र 1 चम्मच महीने में एक बार आप तुलसी के पौधे के अंदर दे देंगे तो आपका पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा और घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पौधा है जिसको मैंने अभी पॉटिंग मिक्स भरा था, इसको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 चम्मच ये चीज़ मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ये जो चीज़ आपने देखा ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, सीवीड फर्टिलाइज़र। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। इसको आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 1 किलो सीवीड ग्रेन्यूल्स अगर आप ख़रीद लेते हैं तो सालों साल ये चलेगा और आप अपने सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पौधे को आप पेड़ बना सकते हो। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है, यानी पौधे को ज़्यादा स्वस्थ बनाता है। पौधा बीमार नहीं होता। इसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये आपकी तुलसी के लिए अमृत का काम करता है। लेकिन इसको देने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। इसको देने का जो सही तरीका है वो ये है कि हमेशा आप इसको कंपोस्ट में मिलाकर डालें, क्योंकि जब भी आप कंपोस्ट के साथ मिलाकर इसको देते हैं तो तुलसी के पौधे की जितनी भी ज़रूरतें हैं सारी की सारी पूरी हो जाएगी। आपकी तुलसी तेज़ी से बढ़ेगी, तेज़ी से ग्रोथ करेगी और ज़्यादा नई ब्रांचेस और पत्ते निकालेगी।
यहाँ पर मैंने 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसके साथ मैंने लिया यहाँ पर 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र को और ये जो वर्मी कंपोस्ट है मात्र महीने में एक बार ही आपको देना है, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आप बना करके दे देते हो तो इससे आपका जो तुलसी का पौधा है वो पूरी तरीके से किसी और खाद को आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी रहेगा आपके पौधे के लिए। और इसके साथ ही अगर आप ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लोगे तो मिट्टी स्वस्थ रहेगी, किसी भी तरीके का कोई कीड़ा पौधे के अंदर नहीं बनेगा। और अगर पौधा आपका स्वस्थ रहेगा, जड़ें स्वस्थ रहेगी तो तुलसी आपकी तेज़ी से बढ़ेगी। इसको महीने में मात्र एक बार आप दे दो, काफ़ी है। इसके अलावा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको सीवीड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच 1 महीने में काफ़ी है। अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बहुत सारे लोगों के पास लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है जो कि सीविड लिक्विड फॉर्म में आता है, डब्बे में आता है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन में एक बार आप दे दो। यानी कि लिक्विड फॉर्म में अगर आपके पास सीविड रखा हुआ है तो कम से कम महीने में 2 बार आपको देना है। और अगर ग्रैन्यूल फॉर्म में है तो 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। तो फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए इसको समय समय पर आप अपने पौधे के ऊपर करते रहिए। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको 2 खाद बताए। अगर आप पहला वाला खाद इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आप दूसरा इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका तुलसी का पौधा तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा हरा भरा बना रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।